आप सबों का फिर से स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग रिटायरमेंट में क्वेश्चन कर लिए थे 15-16। ठीक है सर जी, अभी करेंगे उससे आगे, यानी 17 से जितना चलेगा करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इस चैनल पे आपको अकाउंटेंसी का अभी चल रहा है 11th 12th एंड बीकॉम का भी इस पर क्लास अपलोड होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्रभु का नाम लेके करेंगे 17। लिखता एक्स वाई तथा जेड जो प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते थे 5:3:2 में, उनका बैलेंस शीट दे रखा है। तो एक्स वाई एंड जेड जिनका ओल्ड रेशियो है क्या है 5, 3 और 2। लिखता क्या है वो देख लो। बैलेंस शीट दे रखा है जिसमें क्या क्या है, जिसमें है क्रेडिटर्स कैपिटल XYZ का, कैसेट बैंक, डेटर, स्टॉक। उसके बाद है हमारा प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है सर जी। कहता है ऑन सेम डेट वाई रिटायर करता है एंड एक्स एंड जेड डिसाइड किया है शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर 3:1। यानी रिटायर हो रहा है कौन, वाई, ये रिटायर हो रहे हैं, और एक्स एंड जेड का रेशियो क्या होगा 3:1। आगे पर हो, लिखता क्या है एन अमाउंट ऑफ 1200 इंक्लूडेड इन सेंडिडेटर बी रिटन ऑफ एज और लॉन्गर रिसीवेबल। अब प्राप्त नहीं हो रहा है ना, 1200 रुपया बैड डेप्ट हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रोविजन क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स बी मेंटेन्ड एज एग्जिस्टिंग रेट। ये एक नया चीज़ है, नया नहीं है, जितना भी बैलेंस शीट में प्रोविजन क्रिएट है उसी रेट से आपको नया प्रोविजन बनाना है। तो यहाँ पर रेट दिया नहीं, आपको रेट निकालना होगा, कोई बात नहीं, आ जाओ। उसके बाद कहता है कि स्टॉक रिटन डाउन बाई 1260, मतलब स्टॉक का वैल्यू कमा है 1260 से। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाई 9800। प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस्ड टू 34,000। यानी जितना का लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, अब उसको घटा के कितने पे रखना है 34,000 पे। और कहता है क्या, क्रेडिटर है जो 1600 रुपये आप लेगा नहीं, आपको बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। सिंपल सी बात, नो बकवास, आओ हम लोग खींचेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो पहला कहता है डेटर है 1200 जो बैड डेप्ट हो गया है। तो बैड डेप्ट हो गया तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा। जी सर, तो बताओ। तो बैड डेप्ट्स इनकी क्या होगा, बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू, नहीं बैड डेप्ट्स हो चुका है ना हमारा, हाँ डेटर से, तो बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, और उस बैड डेप्ट्स को हमको ट्रांसफर करना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन में क्या होगा, रिवर्स मार दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट्स। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना होगा हमको बैड डेप्ट्स अकाउंट। कितना, देखो इंटी सीखो, लॉस हो रहा है जी सर, बैड डेप्ट्स डूब गया, 1200 डेबिट करोगे, अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, यानी इससे डेटर हमारा कमेगा। अब इस बैड डेप्ट्स को आपको ट्रांसफर करना है रीवैल्यूएशन में, तो डेबिट है तो क्या करोगे क्रेडिट, और किसको आपको करना है डेबिट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को। तो अब बताओ मेन एंट्री क्या हो गया हमारा, बैड डेप्ट्स कैंसल, खत्म है, कितने 1200, लिखो 1200 से। ठीक,
और बताइए, यहाँ डेटर भी कमा है 1200 से, ध्यान रखना है। कहता प्रोविजन जो, अच्छा सुनो, प्रोविजन की बातें जो अभी बना है, देखो डेटर हमारा कितना है, इसको वर्किंग नोट में लिख लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। वर्किंग नोट नंबर 2, हमारा करंट डेटर है 16,000, कितना 16,000, 16,000 बैलेंस शीट के असेट साइड में देखना, कहाँ आपको देखना, बैलेंस शीट के असेट साइड में, जिसमें ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट है कितना 800। उसके बाद बचा हमारा 15,200, ठीक है जी। तो कहता क्या है कि 12,000 डूब चुका है ना, 1200। तो देखो 1200 डूबा है, इसके लिए हम पहले से कितना प्रोविजन बना के रखे थे जो डूब जाएगा इन फ्यूचर, अनसर्टेन था 800, लेकिन एक्चुअल में कितना डूब गया 400। यानी बैड डेप्ट्स को हमको कमाना होगा कितने से बताओ, बैड डेप्ट्स को कमेगा हमारा टोटल 1200 से ही, यही ना, बैड डेप्ट्स तो कमेगा हमारा कितने 1200, ठीक है। यानी 400 रुपये से और एक्स्ट्रा हमारा डेटर कम गया। तो बताओ डेटर अब कितने का बचा, 14,800। ये तो प्रोविजन बनाए थे, एक्चुअल में डूबा नहीं, तो एक्स्ट्रा और कितना भाई साहब 400। तो टोटल 1200 है ना, तो इसमें 800 प्रोविजन भी जुड़ गया, 400 एक्स्ट्रा जो डूबा है वो 1200। समझ गए जी सर, आ गया। कहता है ये जो प्रोविजन पहले से बना के रखे थे, ये प्रोविजन 800, सेम रेट से आपको अब न्यू प्रोविजन बनाना है, सेम रेट से। यानी जो डेटर बच गया 14,800, इस पे सेम रेट से बनाओगे। तो पहले हमको निकालना होगा रेट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। कुछ नहीं करना, जिसका निकालना है, जो रेट आपको निकालना है उसको ऊपर लिखो, यानी 800। और ये किस पे निकलेगा भाई साहब, निकला था 16,000 पे, तो यानी बेस, और गुना कर दो आप आराम से 100 से, तो आ जाएगा हमारा कितने 5%। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। यानी जितना हमारा पहले से बना हुआ, कितने बना 800, किस पे बना है डेटर पे, तो 800 ऊपर लिखो, नीचे डेटर को 16,000 लिखो, 100 से गुना करो, 5% आ जाएगा, 5 ही आएगा। कहो तो मैं एक बार वर्किंग कर लो, है ना, हो सकता है आएगा ही। देखो ना 800 इंटू 100 और डिवाइड करोगे 16,000, यानी 5%। तो अब जो नया प्रोविजन बनेगा किस पे बनाओगे, तो न्यू जो क्रिएट होगा, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट जो क्रिएट होगा, 14,800 का 5%, यानी सेम रेट से कह रहा है, तो 14,800 का 5% करिए, 14,800 का 5%, यानी 740 रुपये अब न्यू प्रोविजन क्रिएट होगा। यानी हमारा गुड डेटर कितना है 14,800, जिसमें से अभी फ्यूचर में डाउट कर रहे हैं क्या 5% मेंटेन करके ही रखो जो डूबेगा, तो न्यू प्रोविजन हमारा कितना क्रिएट होगा, तो लिखो यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 740। समझ में आयो जी छल ऑल चा, बताओ, रुक जाओ, ठीक है, सुनो यहाँ पे भाई साहब 12 माइनस 8 के 400 ना आएगा, और एक्स्ट्रा आपको कितना बनाना होगा 400 ना, यही 400 जाएगा ना। पहले से तो ऑलरेडी हमारा कितना 800 रुपया तो प्रोविजन क्रिएट है, डेटर को कमाया हुआ है, प्रॉफिट को भी कमाया हुआ है, तो और एक्स्ट्रा कितना बनाओगे वनली 4, मतलब वनली रिवोल्यूशन में कितना जाएगा 400, ठीक है, ये लिखना था। चलो अमाउंट वहाँ पे गलत लिखा गया था, आप एक बार देख लो, ठीक, क्योंकि ये पहले से ही प्रॉफिट में कम कर दिया था हमारा। और कितना कम कराओगे भाई साहब 400 से, तो 400 लिख दिए, और क्या है। चलो 740 हो गया ये हमारा न्यू प्रोविजन। यहाँ पर रेट नया चीज़ था वो समझ लिए जी, इसको मैं हटा दूँ, इसको लिखना है, आप वीडियो को रोक के लिखिए। सारी बातें बता दिए, आप उसको क्या करोगे आराम से लिखो।
तो रिवैल्यूएशन पे बैड डेप्ट्स का कितना जाएगा 400, क्योंकि 800 ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट था तो वहाँ से एडजस्ट हो गया, और एक्स्ट्रा कितना गया हमारा 400, तो वो लिख दिए बैड डेप्ट्स और प्रोविजन भी क्रिएट हो चुका है। आगे लिखो तीसरा लिखता है स्टॉक का वैल्यू कमाओगे, तो वो भी तो हमारा लॉस ही है, तो लिखो 2 स्टॉक अकाउंट। अब देखो भाई कितने स्टॉक को करना है 1260 से कम, और स्टॉक के बाद लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाना है 9800 से, तो लैंड एंड बिल्डिंग बाई लैंड एंड बिल्डिंग कितने 9800। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद है हमारा प्लांट एंड मशीनरी को अब 34,000 पे करना है, तो पहले हमारा था 35, तो प्लांट एंड मशीनरी पे भी हमको 1,000 रुपये का कमी आ गया। प्लांट एंड मशीनरी 1,000 का, प्लांट एंड मशीनरी जी सर। और क्रेडिटर जो है अब 1600 का पैसा नहीं लेगा, यानी क्रेडिटर को कम करना होगा, ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है 1600 ऑन रिवैल्यूएशन जी। अब कोई बताओ नहीं, आ जाओ हम लोग देखते हैं रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। ठीक है जी, करिए। और इस क्वेश्चन में कहा क्या है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाओ, तो करो ना। ये हो जाएगा हमारा 11,400, 9800 प्लस 1600, ठीक है। अंठानवे सौ प्लस में 1600, तो 11,400, ये हमारा 400 प्लस में 740 प्लस में 1260 प्लस में 1000, 3400 रुपये हमारा डेबिट साइड है, इसमें से घटाए दो 11,400, तो जो भी लॉस आएगा प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट वो कितना 8,000, क्योंकि इस साइड ज़्यादा है इस साइड कम है, तो कितना भाई साहब कम है 8,000, यानी ज़्यादा कितना है हमारा 8,000। क्रेडिट साइड में तो क्या लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 11,400। अब बताओ भाई किसका, पूर्ण सभी के बीच एक्स वाई एंड जेड, तो 8,000 को आपको बांटना है किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड क्या है हमारा 5 3 8 2 10, 3/10 2/10, तो इनका हो जाएगा 4,000, इनका हो जाएगा 2,400, इनका हो जाएगा 1,600। और कुछ कहा इसमें नहीं, आपको केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था, हमने बता दिया। इसमें एक तो हमारा ये और ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। चलिए इसको मैं हटा दूं और आगे कहानी चलेगी। ठीक है भाई, आ जाओ। तो 17 हो गया, हम लोग क्वेश्चन करेंगे 18 का ए। क्या है, सब करते जाइए। और क्या देखो, गणेश महेश और दिनेश, गणेश महेश और दिनेश। देखो अभी से नहीं आर्डर डालोगे ना, जैसे गए आप कहीं कोचिंग पढ़ते हैं तो क्या हुआ, गए एक क्वेश्चन बना के गए, एक क्वेश्चन क्लास में हुआ, यही ठिठी हो रहा है, 1 घंटे की क्लास में 10 मिनट लेटे चला, फिर आपको छोड़ दिया, उसमें फिर गप्पे चली। अब देखो कितना देर पढ़ते हो क्लास में, मैक्सिमम आप 40 मिनट बहुत हो है ना, 40 से 45 मिनट टाइम, 45 मिनट होता भी नहीं होगा। और जानते हो कॉमर्स फील्ड वाले, जब आप आगे जाओगे पढ़ने के लिए, CA करोगे या कहीं भी जाओगे कॉलेज वॉलेज में, तो एक क्लास बता रहे हैं CA में कम से कम मिनिमम 2 से ढाई घंटा, 2 से ढाई। फाउंडेशन में जाओगे ना, फाउंडेशन की बता ही रहे हैं भाई साहब, 2 से 3 घंटा चलेगा एक क्लास, और डेली 4 पेपर है तो चारों, नहीं तो कम से कम 3, नहीं तो 2, ऐसे करके चलता है। 3 तो चलेगा ही चलेगा। शुरू में आपको 2 पढ़ाया जाएगा, फिर 3 पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वहाँ सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम कम रहता है आपको एग्ज़ाम देना। लोग पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ना है, नहीं करोगे आपकी मर्जी। तो इसलिए अभी से पढ़िए। अब बताओ शॉर्ट वीडियो मैक्सिमम कितना जाता है हमारा, आधा घंटा का जाएगा, 45 मिनट।
अब अगर रोज़ आप नहीं करते हैं, 4-5 क्वेश्चन नहीं करोगे, सेल्फ नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा? होगा। और अभी से ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आप सोच रहे होंगे जब हम इंटर के बाद पढ़ेंगे तो नहीं होगा, संभव ही नहीं है। क्योंकि आपने अभी 10वां दिया है, तो 10th का बोर्ड दिया तो क्या सोच रहा था? 10th में चलो पास कर जाए, 11वीं 12वीं अच्छे से करेंगे। अब 12वीं का भी आपका सितंबर खत्म हो गया, खत्म ही हो गया ना। अब देख लो, अक्टूबर दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली, इसमें गायब। बचेगा क्या? नवंबर, दिसंबर। इसमें आपको क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा। अब जब 2 साल में जो नहीं पढ़ पाए हो तो क्या 2 महीने में पढ़ लोगे? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। समझ गए? जो 2 साल में आप नहीं कर पाए, 2 महीने में कहाँ से कर पाओगे? उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पढ़िए, ठीक है। और पढ़ने वाले बच्चे खुद पढ़ते हैं, उनको समझाया नहीं जाता, उनको पता है टारगेट हमारा क्या है, ठीक है। उनको पता है जो हमें क्या करना है, नहीं करना, उनका सब कुछ सेट है। 12वीं करेंगे, बीकॉम करेंगे, एमबीए करेंगे, सीए करेंगे, यूपीएससी करेंगे, बीपी, उनको पूरा पता है जिनको करना है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए। आ जाओ, तो देखो 18 का ए नहीं हो पाता भाई, जितना हम लोग भी पढ़े ना, ठीक है। 10वीं तो हमारा 22.5 था, जैसे हो गया। 12वीं में रात के 1 बजे सोना और सुबह फिर 5 बजे उठ जाना और 5 बजे पढ़ना। घर के लोग तो सोता है कि नहीं सोता? ठीक वही हाल था हमारा सीए में भी। और जब से गड़बड़ाए पूरा डूब गया, समझ गया ना? लाइफ खत्म है हमारा। ये तो बस बहलाने के लिए कर रहे हैं, समझते हैं ना? तो इसलिए पढ़िए, और जो टाइम पे आपका हो जाएगा ना तो ठीक रहेगा। शरीर में एनर्जी सब कुछ होता है। अभी आपका माइंड सेट है एकदम, ये करना ये करना है। अब जब फील करते जाओगे, बार बार एक ही चीज़ पर होगे तो बोरिंग लगने लगता है, छोड़ हटा गया, अब हमसे ना होगा। आज से 2 साल पहले हम सोचते भी थे जो करेंगे, अब नहीं सोचते, समझ गए? आज से 2 साल पहले हम सोचते भी थे तो फिर चलो फिर से चालू हो जाएगा पढ़ाई, फिर करेंगे, लेकिन अब संभव ही नहीं हो पा रहा है। कोशिश बहुत करते, बस सोचते हैं। अब पहले करते भी थे, एग्ज़ाम में बैठते भी थे, अब नहीं हो रहा। आ जाओ, तो इसीलिए कह रहे हैं करिए। और मोटिवेशन ये होता है ना, लोग मोटिवेशन के लिए वीडियो देखते हैं, ये सब बकवास की चीज़ें हैं। उस सब का धंधा है वो। जितने भी यूट्यूबर्स हैं मोटिवेट करते, सबका बिजनेस है भाई साहब, वो धंधा उसका। वो नहीं करेगा तो कहाँ से उसकी दाल रोटी चलेगी? और मोटिवेशन सबसे अच्छा है, आप अपना स्थिति देखो, ठीक है। अपना स्थिति देख के आप नहीं मोटिवेट होते हैं तो दुनिया का कोई पर्सन, कोई व्यक्ति आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। और वो जितने भी यूट्यूबर हैं उसका आप देखिएगा, प्रोग्राम देखो, ये देखो, बकवास की चीज़ें, उसका धंधा भाई, वो पैसे के लिए करता है। आज पैसा मिलना छोड़ दे, कल से वो काम करना छोड़ देगा। तो मोटिवेशन नाम की चीज़ें, बकवास की चीज़ें कुछ नहीं होता। आप सेल्फ मोटिवेट नहीं हैं, अपनी स्थिति परिस्थिति को देख के मोटिवेट नहीं होते, आपको दुनिया का कोई भी शक्ति मोटिवेट नहीं कर सकता, समझ गए? तो आइए हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 का ए। कोई नहीं मोटिवेट कर सकता आपको। क्लास में भाषण देने वाला टीचर सब होगा, भाषण देगा, मोटिवेट करेगा, कुछ नहीं भाई। उससे और आप निगेटिव चले जाओगे, खत्म हो जाओगे, ठीक ना? और जब आपका टारगेट फिक्स है, हमको ये करना है, तो फिर मोटिवेट की क्या जरूरत है भाई? लगे रहो काम पे, है ना? चलिए, तो मोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। सेल्फ मोटिवेट करो, कोई दूसरा तुमको क्या मोटिवेट करेगा? उसका तो वो धंधा है, धंधा बिजनेस है, प्रॉफिट लाभ के लिए, काम के लिए करता, और कुछ नहीं। गणेश, महेश, दिनेश। आज सोशल मीडिया आ गया तब ना, आज से 10 साल पहले क्या मोटिवेट, कोई मोटिवेशन नहीं था, कोई किसको नहीं ढूंढता, कोई किसी को नहीं, कोई जानता भी नहीं था। 3:1:1 ओल्ड रेशियो। और क्या लिखता? रिटायर्ड कौन हो रहा है सर? गणेश। 31 दिसंबर, ठीक है। 1 जनवरी को दिनेश। कौन रिटायर हो रहा है? दिनेश। सिंपल सी बात है, दिनेश जा रहा है, जाओ भाई जाओ, जाने वाले को कोई रोका है नहीं। तो रिटायर हो रहे जी सर। दिनेश जब रिटायर हो रहा तो क्या होगा? इसको क्या क्या दोगे? कैपिटल का हिस्सा, जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व जो है सब दे दो। आ जाओ। और कैपिटल का हिस्सा,
कहता क्या है तुमको, 1 जनवरी को रिटायर हो रहा है, अगर इफ देयर इज एनी रिजर्व, कोई रिजर्व हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, उसके लिए आपको जर्नल एंट्री पास करना, बस सिंपल सी बात है। अब देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड देखो और बैलेंस शीट का असेट साइड देखो, सिंपल सी बात है। बैलेंस शीट का आप लायबिलिटी साइड देखिए, उसमें कैपिटल दे रखा है, गणेश महेश दिनेश और जनरल रिजर्व, ये प्रॉफिट का पार्ट्स होता है जो पार्टनर कमाते हैं, उसमें से बचा के रखते हैं। अब देखो बचा कमाया कौन होगा, तीनों, ए गणेश महेश दिनेश, जा कौन रहा है, दिनेश, तो भैया इसमें से हिस्सा लेगा कि नहीं लेगा, 30,000 में से, हाँ। और असेट साइड में देख लो, पीएल का है, प्रॉफिट एंड लॉस 20,000, इसका मतलब ये होता है जो लॉस हुआ है, धंधे में क्या हुआ है, लॉस। अगर यही पीएल हमारा लायबिलिटी साइड रहेगा तो ये प्रॉफिट है, और असेट साइड है, इसका मतलब ये लॉस है। तो लॉस से कैपिटल घटेगा और प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, सिंपल सी बात। और कैपिटल जब जब बढ़ेगा हम क्रिएट करते हैं, क्यों, फर्म के लिए लायबिलिटी है, और लॉस से कैपिटल घटता है, इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे, किसको, कैपिटल को। आ जाओ एंट्री, कोई नोट्स फोट रट्टाफिकेशन, लॉजिकल पर हो, बात खत्म है। तो जनरल रिजर्व 30,000 है, 30,000 से सबों का कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी, आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे। अब बताओ क्यों बढ़ रहा है, जनरल रिजर्व, यानी इसका क्रेडिट बैलेंस होगा जनरल रिजर्व का, अब खत्म करोगे तो डेबिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री करो, बस 2 एंट्री पास होगा। आपको रिजर्व और इसके बारे में कहा है, और कुछ करना है नहीं, सिंपल सी बात। अब बताओ किस रेशियो बांटोगे, तो बांटना किस में भाई, सबने कमाया है तो ओल्ड रेशियो, सबका हिस्सा है, सबका ना हिस्सा होगा जी। ओल्ड डेट पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं प्रॉफिट का पार्ट्स। पहले जनरल रिजर्व बांटोगे तो देखो जनरल रिजर्व का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस बटेगा, यानी खत्म हो जाएगा, कोई नहीं दिखाओगे तो जनरल रिजर्व क्या करेंगे हम लोग, डेबिट। अब इसी को आपको हम नोट्स में लिखाते हैं, बाबू जनरल रिजर्व रहे तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भैया लिखो ना भाई, क्यों डेबिट होता है, क्यों क्रेडिट होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो सोचिए। तो जनरल रिजर्व और 11वीं 12वीं का अकाउंट ना कुछ नहीं है, झुंझुनना है ये। जब आगे जाओगे ना कंपनी अकाउंटिंग ये सब पढ़ोगे तब पता चलेगा दुनिया कुछ अलग है ये, है ना। जब लीगल टर्म्स, लीगल बातें ये सब पढ़ेंगे तब, ये क्या है, कुछ नहीं है। जनरल रिजर्व कितना है हमारा, 30,000। अब देखो गणेश महेश दिनेश, तो गणेश का कैपिटल बढ़ेगा, महेश का भी हिस्सा है तो महेश का भी बढ़ेगा भाई, महेश का भी कैपिटल बढ़ेगा, और दिनेश का भी कैपिटल बढ़ेगा। गणेश महेश और दिनेश, अब किस रेशियो में बढ़ाओगे भाई, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो क्या है हमारा, 3:1:1, माने 3:1:1, यानी टोटल 4 ना 5, और 5 से डिवाइड करिए इसको, 30,000 को 5 से डिवाइड करें कितना आएगा, 6,000। तो 6,000 में 3/5 किसका है, गणेश का, तो 3 से गुना करोगे तो 15,000, 5 तिया 15, 5,000, रुक जाओ एक सेकंड रुक जाइए, 5 है तो 6 से करेंगे तो 6 तरीका 18,000 है ना, 18,000 हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई, और 6,000 इसका और 6,000 इसका, यानी दिनेश को जनरल रिजर्व में कितना देना होगा हमको, 6,000। बीइंग क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो, सिंपल सी बात। जनरल रिजर्व के बाद क्या है हमारा, पीएल का देखो डेबिट बैलेंस है ना, तो खत्म होगा तो यानी पार्टनर का कैपिटल यहाँ पे घटेगा, तो गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। और बताओ क्यों डेबिट हो रहा है, ये क्यों कमा है, लॉस के कारण, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा हमारा
क्रेडिट कितने से, 20,000 से। तो 20,000 से ये खत्म हो गया और 20,000 से कैपिटल भी कमेगा। बताओ कितने भाई साहब, तो 20,000 को भाई 5 जगह बांटना है तो कितने होगा, 4,000। 4,000 को आपको 3 हिस्सा, 3 1 4 1 5, 5 से करेंगे तो 4,000, ठीक है। तो 3 तो 4 है 12,000 इसका हो जाएगा, 4,000 इनका हो जाएगा और 4,000 इनका। बस यही क्वेश्चन था और ख़त्म भी हो गया हमारा। और जानते हो इसी टाइप का पूछता है, शॉर्ट, बड़ी लेंदी क्वेश्चन कुछ नहीं पूछता, एकदम शॉर्ट। तो करके जाओगे तो एकदम बन जाएगा ना। बीइंग क्या, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या डेबिटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे भी लिखें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। ठीक है जी सर, तो हो गया खत्म। अब देखो छोटी छोटी क्वेश्चन है, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। चलो इसको आप लोग लिखो, 18 का बी भी अभी करेंगे हम लोग जस्ट। चलो आ जाओ, 18 का बी करते हैं हम लोग। पढ़िए, कहता है क्या, संजय मनोज एवं शेखर, ठीक है सर, संजय मनोज एंड शेखर, संजय मनोज एंड शेखर, संजय मनोज और शेखर, ये 3 पार्टनर हैं। इनका ओल्ड रेशियो है, देखो 2s हो जाता है इसलिए अलग अलग कर दिए, थोड़ा समझ में आएगा। ये 1 2 3 है, 1 2 और 3, ये रेशियो हो गया। और कहता क्या है आपको, कैपिटल है मनोज का, संजय का और शेखर का, जनरल रिजर्व एंड क्रेडिटर है, बिल्डिंग है, फर्नीचर, डेटर, कैश है। कहता शेखर रिटायर हो रहा है और फर्म की गुडविल है कितने, 30,000। अब देखो ये टोटल है ना, फर्म की टोटल गुडविल है 30,000। कहता है शेखर को दी जाने वाली राशि उनके ऋण खाते में यानी लोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे और निम्नलिखित पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताओ, बात खत्म है। तो पहले क्या करोगे, शेखर रिटायर हो रहा है, हाँ, तो शेखर का शेयर हटा दो इसमें से, क्यों कहो, क्योंकि गुडविल को बांटना है तो आपको न्यू रेशियो यहाँ पे लाना होगा। तो शेखर भाई साहब रिटायर कर गए, तो बताइए न्यू रेशियो अब क्या हो जाएगा हमारा, 1:2। अब क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ। उससे पहले एक वर्किंग नोट कर लेते हैं हम लोग गुडविल को, है ना। देखो बस जनरल रिजर्व है, गुडविल का हिस्सा जाएगा और कुछ है ही नहीं ना, बट गुडविल हमको बांटना होगा। तो एनालिसिस टेबल बना लो, इसको आपको वर्किंग नोट में करना है। 1 2 और 3 यानी संजय मनोज और शेखर, ये पार्टनर है। ओल्ड रेशियो बताओ, 1 2 और 3। टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल दे रखा है, देखो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल 8,000 नहीं 30,000 है ना, 30,000। और इसको पहले हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, सिंपल सी बात है सबों के बीच, उसके बाद न्यू रेशियो में जो पार्टनर बच जाएगा, और कुछ नहीं करना जी नहीं। तो पहले आप इस रेशियो में बांट दो, ओल्ड में, फिर किस में बांटेंगे हम लोग, न्यू में। तो 30,000 है, तो 1 2 3 और 3 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 5,000, और 5 को गुना करेंगे 1 से तो कितने हो भाई साहब 5,000, और फिर 2 से करोगे 5 दूनी 10,000, अब फिर 5 से करेंगे तो 5 दिया है 15,000, ठीक है। अब इसी को आप न्यू रेशियो बांटो, यानी ये तो जा रहा है, इसको नहीं मिलेगा। ये न्यू रेशियो किसका है, संजय और मनोज का, यानी 1:2, टोटल कितने 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10,000, और 10,000 को आप 1 से गुना करो कितने भाई साहब 10,000, और ये क्या हो जाएगा हमारा 20,000। अब देखो पहले मिल रहा था इसको 5,000, अब कितने मिलेगा 10,000, यानी 5,000 ये गेन कर गया। पहले मिल रहा था 20,000, 10,000, अब कितना मिलेगा 20,000, गेन कर गया। पहले मिल रहा था 15,000, अब क्या मिलेगा कुछ भी नहीं, यानी इसने सेक्रीफाइस कर गया। तो बताओ ये गेन किया है, ये भी गेन कर गया, और ये सेक्रीफाइस। आपको पता है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, यानी इन दोनों का कैपिटल कमा दो और इसका कैपिटल बढ़ा देना है। और बताइए, हाँ रिजर्व है, तो आप डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट बना लो ना,
डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट बनाओ, और क्या है। डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, तीनों का बना लो, 1 2, थोड़ा स्पेस इधर हमको लेना पड़ेगा, तो यानी ये हमको हटाना पड़ जाएगा, कोई बात नहीं, तो मैं ना इधर बनाऊंगा ही नहीं। इसको शॉर्ट में लिखते हैं और इसको हटा देंगे, और क्या है। तो संजय गेन किया है कितना, 5,000, और मनोज भी गेन कर गया है इतने 10,000, और शेखर सेक्रीफाइस है कितना, 15,000। चलो मैं इसको पहले हटाता हूँ, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है जी सर। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और 3, बताइए ये हो जाएगा हमारा पार्टिकुलर, ये है हमारा संजय, ये है मनोज, और ये हमारा शेखर, ये भी पार्टिकुलर्स, संजय, मनोज एंड शेखर। देखो इनका ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस बीडी। अब बताओ भाई साहब, बैलेंस बीडी ओपनिंग है तो 24,000, 20,000 और 16, ये ना क्रेडिट बैलेंस ही होता है कैपिटल का। जब आप 11वीं में पढ़े होंगे तो वहां सिखाया गया होगा, है ना, लेजर में। 24, 20,000 और 16,000, 24, 20,000 और 16,000। बताओ जनरल रिजर्व से क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा, प्रॉफिट का पार्ट है जी सर। तो जनरल रिजर्व को लिखिए ना आप क्रेडिट साइड में, इसे कैपिटल बढ़ेगा, तो जब जब कैपिटल बढ़े हम लोग किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड। अब देखो 18,000 है, ओल्ड में बांटेंगे तो 1 2 3 3 और 6, तो 6 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 3,000। तो 1 से गुना करेंगे 3,000, 2 से गुना करेंगे 6,000, और 3 से करेंगे तो 9,000, ये हो गया रिजर्व। और देखो कोई प्रॉफिट है, प्रॉफिट का जी नहीं, हाँ लेकिन गुडविल आपको देना है। तो गुडविल में देखो क्या, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, एस, तो एस का कैपिटल बढ़ाना होगा। अब बताओ क्यों बढ़ेगा, तो संजय के कारण, तो संजय कैपिटल अकाउंट, मनोज कैपिटल अकाउंट। अब कितना कितना, देखो एक दे रहा है हमारा 5,000 और दूसरा दे रहा है 10,000, और आपको इधर लिखना होगा क्या, ओ शेखर, यानी शेखर के कारण इसका कम रहा कितने से, 5,000 से, और इसका कमेगा कैपिटल 10,000 से, मनोज का, बस। इसको करो, जो भी बचेगा वो जाएगा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल नहीं, लोन्स अकाउंट में, ठीक है। आइए पहले शेखर का बंद कर दो, और क्या है, तो 16, 9, 25, 5, 30 और 10, 40,000। डेबिट में कुछ है नहीं, तो टोटल पैसा इसका कहाँ जाएगा, लोन्स अकाउंट में, 40,000, और कहाँ लिखेंगे, शेखर के लोन अकाउंट में, यानी कैपिटल से ट्रांसफर हो गया है लोन अकाउंट। अब कहोगे सर थोड़ा इसका एंट्री बता दो, आ जाओ। तो कैपिटल कमेगा तो हमको क्या करना है, शेखर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट, लायबिलिटी है कम रहा है जी सर, कितने कैपिटल डेबिट होगा, बट हमने कैश में पेड नहीं किया, तो नहीं किया तो कैश तो धंधे से जाएगा नहीं, लेकिन जानते हैं ये पैसा ट्रांसफर हो रहा कहाँ, लोन, दूसरा लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, यानी शेखर के लोन अकाउंट। अब देखो लोन में ट्रांसफर करने से क्या होगा, इसको हमको क्या देना पड़ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या देना पड़ जाएगा,
इंटरेस्ट ऑन लोन, समझ गए। और ऑनर को क्या मिलता है, लोन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ी ना, प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। और देखो लोन हमारे लिए देना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट हो नहीं हो आपको देना पड़ेगा, ठीक है, विथ इंटरेस्ट। अब देखो 20 और 6 कितने हो जाएगा भाई साहब, 26,000। ये 24 3 27,000, यहाँ लिखेंगे भाई साहब 26,000 और 27,000, ठीक। अब इन दोनों का ना क्या होगा जानते हो, क्लोजिंग बैलेंस। तो क्या लिखते हैं हम लोग, बैलेंस CD। अब बताओ 26 कितने बचेगा, 16,000, इनका कितना बचेगा, 22,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और इसी के साथ हम लोग करेंगे आज की सभाएं ख़त्म, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आप बताओ, मैं करते जाता हूँ और आपके सामने देख लो भाई साहब, बुक है और टिक मारेंगे। अभी हमने करा है 17, 18 का A और 18 का B। 17 में टिक है ऑलरेडी, 18 भी डन, 18 का A डन और 18 का B डन। आगे की लायबिलिटी हमारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, जो टाइम पे होना चाहिए। और अब 99% चांस रखिए आपको वीडियो रोज मिलेगा, कभी कभी गैप हो जाता है ना, अब नहीं होगा, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास अब टाइम भी कम है, इसके बाद हम लोग MCQ करेंगे, तो वो होगा आपको डिजिटल बोर्ड पे, ठीक है। स्लाइड बना रहेगा, खटखट मार ली। चलिए तब हम लोग मिलते हैं कब, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की सभा यही होती है ख़त्म। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।